राजस्थान के एक वीरान गांव में एक पुरानी हवेली थी, रहस्यमय हवेली। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन 3 दोस्त रवि, अर्जुन और मोहित वहां घूमने आए। रवि के पास कैमरा था, अर्जुन बैग और मोहित सूटकेस लेकर चला आया था। उनका मकसद था उस हवेली के रहस्य को जानना और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना। गांव के बाहर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में डर और चेतावनी थी। उसने कहा, ग्रेटर दैन उस हवेली में मत जाना बेटा, वहां सोने का खजाना तो है लेकिन उसकी रखवाली आत्माएं करती हैं। तीनों दोस्तों ने हंसते हुए उसकी बात अनसुनी कर दी और हवेली की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सब तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई दी, ग्रेटर दैन खजाना चाहिए तो अपनी परछाई छोड़नी होगी। रवि ने कैमरा ऑन किया लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ उनकी परछाई नजर आ रही थी और धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। डर के मारे तीनों भागने लगे लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी वही बूढ़ा साधु बाहर से मंत्र पढ़ने लगा और दरवाजा खुल गया। तीनों बाहर भागे और पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब थी, बस रेत का मैदान रह गया। बूढ़े साधु ने कहा, ग्रेटर दैन हर 100 साल में हवेली उभरती है, लोगों को लुभाती है, फिर उन्हें अपने भीतर कैद कर लेती है। तुम भाग्यशाली हो कि बच निकले। तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी लालच में आकर किसी रहस्यमय जगह पर नहीं जाएंगे। तीनों दोस्त रवि, अर्जुन और मोहित गांव लौट आए थे। उन्होंने कसम तो खाई थी कि अब कभी उस हवेली का नाम नहीं लेंगे, लेकिन डर और जिज्ञासा उनके दिल से गई नहीं। रात को रवि को अजीब सपने आने लगे। हवेली के दरवाजे खुलते, अंदर से चमकता खजाना दिखता और कोई आवाज कहती, ग्रेटर दैन रवि, तुम अधूरा छोड़ गए, खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगली सुबह रवि पसीने में भीगा हुआ उठा। उसने अर्जुन और मोहित को बुलाया। दोस्तों, वो हवेली, वो अब भी बुला रही है, रवि ने डरते हुए कहा। अर्जुन चिढ़ गया, तू पागल है क्या, हम जान बचा कर आए हैं, अब वापस क्यों जाना। मोहित बोला, लेकिन अगर सच में खजाना हुआ तो हम करोड़पति बन सकते हैं। तीनों फिर उस रेगिस्तान की ओर चल पड़े, लेकिन इस बार रास्ते में वो बूढ़ा साधु नहीं मिला। जगह पर बस उसका टूटा हुआ डंडा पड़ा था। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां हवेली थी, हवा तेज चलने लगी। रेत का तूफान उठा और फिर अचानक हवेली दोबारा सामने खड़ी हो गई, पहले से भी ज्यादा भयानक। रवि बोला, देखा, मैंने कहा था न, ये असली है। अर्जुन ने डरते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है, ये जादू जैसा लग रहा है। वे अंदर गए। इस बार हवेली सुनसान नहीं थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें लोगों की आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। अचानक पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। तीनों चौंक गए। फिर एक भारी आवाज गूंजी, ग्रेटर दैन खजाना चाहो तो अपनी आत्मा दे दो। रवि ने कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर वही बूढ़ा साधु दिखा, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं। वह बोला, ग्रेटर दैन मैं हवेली का रक्षक था, अब तुम मेरी जगह लोगे। दीवारें हिलने लगी, जमीन फटने लगी और खजाने का संदूक धीरे धीरे खुला। उसमें से सोना नहीं, अग्नि की लपटें निकलीं। अर्जुन ने चिल्लाया, भागो। तीनों भागे, लेकिन मोहित की परछाई दरवाजे पर अटक गई और वह वहीं गायब हो गया। रवि और अर्जुन किसी तरह बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा, हवेली फिर से रेत में समा गई। रवि ने कहा, ग्रेटर दैन मोहित अंदर रह गया। अर्जुन बोला, नहीं, वो अब हवेली का हिस्सा बन गया है। उस दिन से उस हवेली के अंदर मोहित की परछाई दीवार पर दिखाई देती है, जो कभी कभी मुस्कुराती है। रवि और अर्जुन उस हादसे के बाद गांव लौट आए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि अब कभी उस हवेली का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हर रात हवेली का सपना रवि को परेशान करता और उसमें मोहित की आवाज आती, ग्रेटर दैन मुझे बचा लो, हवेली का श्राप अब गांव पर आने वाला है। एक दिन गांव के मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। पूजा के दीप अपने आप बुझ जाते, दीवारों पर रेत की लकीरें उभर आती और हर रात हवेली की दिशा से डरावनी आवाजें सुनाई देती। गांव वाले डर गए। एक बुजुर्ग पुजारी ने बताया, ग्रेटर दैन हवेली का श्राप जाग गया है, किसी की आत्मा उसमें कैद है जो अब मुक्ति चाहती है। रवि समझ गया, वो मोहित की आत्मा थी। उसने अर्जुन से कहा, अगर हमने हवेली का श्राप नहीं रोका तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। अर्जुन डर गया, तू पागल है, वहां वापस जाने का मतलब मौत है। रवि बोला, अगर मैं न गया तो मोहित कभी शांति नहीं पाएगा। दोनों ने तैयारी की। पुजारी ने उन्हें एक पुराना तांत्रिक मंत्र और ताबीज दिया और कहा, ग्रेटर दैन इस हवेली में जाओ, पर ध्यान रहे भीतर जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के अंधेरे में दोनों हवेली पहुंचे। इस बार हवेली लाल रोशनी में चमक रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें मोहित दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, आधा इंसान आधा परछाई। मोहित बोला, ग्रेटर दैन रवि, तुम आए, अब हमें मुक्त करो।
रवि आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने देखा कि मोहित के पीछे वही बूढ़ा साधु खड़ा था जो अब पूरी तरह राक्षस बन चुका था। वह गर्जा, ग्रेटर दैन, तुम्हारे दोस्त की आत्मा मेरी है, अगर उसे मुक्त किया तो हवेली तुम सबको निगल जाएगी। रवि ने हिम्मत जुटाई, मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीवारें कांपने लगी, हवेली दहाड़ने लगी। मोहित दर्द से चिल्लाया, ग्रेटर दैन रवि, मंत्र पूरा करो, नहीं तो मैं हमेशा फंसा रहूंगा। रवि ने आंखें बंद की, पूरी ताकत से मंत्र पूरा किया। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैल गई। मोहित की आत्मा मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। हवेली जमीन में धंसने लगी। राक्षस चीखा, ग्रेटर दैन, तुमने मेरा श्राप तोड़ा, लेकिन मैं लौटूंगा फिर कभी। अगली सुबह जब रवि और अर्जुन जागे, वे गांव के बाहर पड़े थे। हवेली हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी, लेकिन दूर रेत में एक पुरानी सोने की चाबी आधी दबी हुई थी जिस पर लिखा था, ग्रेटर दैन, श्राप खत्म नहीं, बस सोया है। साहस और सच्चाई से कोई भी श्राप तोड़ा जा सकता है, लेकिन बुराई कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वह बस अगली कहानी का इंतजार करती है।